मुनीज़, अगर बात मैं आपसे शुरू करूं, अब ये जो इस टाइम दोनों तरफ से लग रहा है कि तैयारी पूरी है और कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ खामोशी से ये बताया जा रहा है कि मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, कॉन्टैक्ट्स भी हैं। इमरान खान साहब ने खुद कहा है अली अमीन गंडापुर को कि आप बातचीत करें। अब अगर ये मुज़ाकरात अगर हो भी रहे हैं तो आपकी क्या सेंस है कि इसमें इस वक्त अपर हैंड किसका है? हु हैज़ द एडवांटेज, गवर्नमेंट या पीटीआई? बहुत शुक्रिया फ़ाहद साहब, आपने मुझे इनवाइट किया। मुझे लगता है कि अपर हैंड उसी के पास है जिसके पास बंदूक है। और गवर्नमेंट जो है मुझे तो बिल्कुल कंफ्यूज नज़र आ रही है। दे आर जस्ट फॉलोइंग द इवेंट्स लाइक वी आर। मगर जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, जिस तरह कि इमरान खान साहब ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही मैं बात करूँगा, तो जो पसे पर्दा भी मुज़ाकरात हो रहे हैं वो ऐसा ही लगता है बज़ाहिर कि वो इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान ही हो रहे हैं। मगर इमरान खान साहब ने जो एक पोजीशन ली हुई है जिसके अंदर वो बिल्कुल लचक का मुजाहरा नहीं कर रहे, बात वहाँ पे आके अटकी हुई है। सिमिलरली हमने देखा है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो कई दफ़ा अपने प्रॉक्सीज़ के ज़रिए जो है वो कह चुकी है कि जी अगर इमरान खान साहब रिलीज़ होना चाहते हैं तो ठीक है, फिर वो आएँ बाहर और फिर वो खामोशी से बैठ जाएं। फिर वो ये जो जारहाना सियासत है या अपोजिशन की सियासत है वो ना करें। मेरा ख्याल है ये बहुत ही मुश्किल होगा किसी भी अपोजिशन लीडर के लिए कि वो बाहर आए और वो खामोशी से बैठ। बिल्कुल, यानी मुनीज़, इसमें जब बात हो रही है कि तहरीक इंसाफ ने क्या सोच के ये जो है वो तारीख दी थी, उसमें ये जो हसन जो बात कर रहे हैं, ये आई थिंक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि आपके पास बारगेनिंग के लिए क्या चीज़ें हैं। और जब आपने एक डेडलाइन दे दी और डेडलाइन जो है वो हर गुजरते दिन जो है वो करीब आती जा रही है, तो उसके बाद जो मुज़ाकरात के लिए या निगोसिएशन के लिए जो स्पेस होती है वो कम होती जाती है। और क्योंकि पहले शुरू ही दोनों साइडों ने इतने ज़्यादा डिस्टेंस से किया है कि 2 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर उनको करीब लाना जो है वो बहुत ही मुश्किल लग रहा है। तो अगर लेट्स अज्यूम ये नहीं होता जो आप भी पहले कह रही थी और ये बातचीत का सिलसिला जो है ये इसका कोई नतीजा नहीं निकलता, तो फिर क्या होगा? व्हाट हैपन्स? आपको क्या नज़र क्या आ रहा है? देखिए, बज़ाहिर तो ऐसा ही लग रहा है कि मामलात जो हैं मज़ीद बिगड़ रहे हैं। हमने ये भी देखा है कि इस बारी कुछ तल्खियाँ पैदा हुई हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी के दरमियान। उसकी खबरें भी खैबर पख्तूनख्वा से आ रही हैं कि जी वहाँ पे भी मामलात कुछ ठीक नहीं हैं। फिर हमने देखा कि किस तरह बुशरा बीबी की जो ऑडियो थी वो लीक हुई, जिसके अंदर वो वाज़े तौर पे कह रही हैं कि जी जो MNAs या MPAs जिनको अगली बार टिकट चाहिए तो उनको वीडियो फुटेज अपनी भेजनी होगी कि वो लोगों को जमा करें। सो दिस टाइम दे रियली डू मीन बिजनेस। और अगर वो आएंगे तो उनका ये इरादा होगा कि वो यहाँ पे आके बैठें या कोई धरना करें। हुकूमत फ़ाहद साहब इस्लामाबाद के अंदर बिल्कुल ऐसा लगता है कि बुखलाहट का शिकार है। जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पे नफरी मंगवाई है, पुलिस की नफरी मंगवाई है, रेंजर्स को मंगवाया है, टेयर गैस के शेल्स मंगवाए हैं, तो ऐसा लगता है जिस तरह के दे आर प्रिपेयरिंग फॉर वॉर।